नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज ऋषिकेश से आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ और अभी मैं इस वक्त ओशो गंगा धाम ब्रह्मपुरी तपस्थली, जो कि श्री राम तपस्थल आश्रम के नाम से भी विख्यात है। ये जो स्थान है प्यारे मित्रों, ये बहुत ही हाई एनर्जी यहाँ पर होती है और यहाँ पर जो है मैं पिछले करीबन 18-20 सालों से लगभग मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। और आपको याद होगा, आज से 4-5 साल पहले मैंने कुछ वीडियोस यहाँ बैठ के किए थे आपके लिए और आप में से बहुत लोग मेरे से जुड़े थे। यहाँ बैठ कर के जो मन में एनर्जी होती है, अंतरात्मा की जो अवस्था होती है, बड़ी शुभ हमारे मन के अंदर जो विचार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं। और पहली बात तो है कि विचार होने ही नहीं चाहिए। और हकीकत की बात यह है कि ऐसे स्थान पर आकर के आज मैं सोच रहा था कि एक वीडियो तो मैं ज़रूर करूँगा। तो जब मैं सोचने लगा कि मैं आज किस विषय पर वीडियो बनाऊँ, बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मेरे पास पेंडिंग में पड़े हैं। और जब मैं विचार करूं कि वीडियो बनाना है तो मेरे अंदर ज़ीरो थॉट की स्टेट में यहाँ पर मैं रहता हूँ। और इस जगह का अपना प्रकोप इतना है, इस जगह की जो सामर्थ्य है, इस जगह में जो देवगुरु बृहस्पति का वास इतना है, यहाँ पर माँ गंगा की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा बोलने का मन ही नहीं करता है। कल से मैं बिल्कुल शांत हूँ यहाँ पर, मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा। तो अभी मैं यहाँ पर आया तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं। और जो अवस्था अभी चल रही है, इसी अवस्था पर मैं आपको कुछ बताऊंगा कि जब हमारी जन्म कुंडली में राहु जब शांत होगा जिस क्षण में, तो भी जाकर के ऐसी अवस्था आएगी, निर्विचार की अवस्था आएगी। यानी कि पूरा एग्रेशन, किसी भी चीज़ के प्रति कोई भी कर्म करने की आसक्ति जब समाप्त हो जाए तो राहु पूरी तरह से शांत हो जाता है। और योगियों की यही अवस्था होनी चाहिए। जैसे आप पशु पक्षियों को देखते हो, इनके जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है। अब आप कहोगे कि स्वामी जी आप तो बोलते हो कि हमें लक्ष्य का पता होना चाहिए। लक्ष्य का पता होना चाहिए, मगर ये चीज़ बहुत गहराई से समझने की है कि भगवान ने एक बार अर्जुन को जब ये बात समझाई थी तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था, जब मुझे कुछ प्राप्ति नहीं करना तो फिर मैं कर्म किस चीज़ का करूं? क्योंकि निष्काम कर्म योग में जब भी कोई भगवत गीता पढ़ता है तो सबके मन में एक बात आती है कि जब कुछ पाना ही नहीं है, जब भगवत गीता का एक ही संदेश है कि जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, तो फिर जब लक्ष्य ही नहीं होगा इंसान के पास तो फिर वो कर्म कैसा करेगा? तो क्यों कर्म करेगा? तो ये वास्तविकता में इस अवस्था की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक बहुत गहरी आध्यात्मिक अवस्था की बात हो रही है कि जैसे जब बादलों का गरजने का और बरसने का समय आता है, जब उनका वो मौसम आता है, वो सही समय आता है, तो अपने आप वो गरजते भी हैं और वो बरसते भी हैं। और आगे पीछे पूरा साल धरती को चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी ताप पड़े, अगर उनका समय नहीं है तो वो नहीं बरसते। तो वो निष्काम भावना से अपना कार्य करते हैं। जब उनका समय आता है, जब उनकी प्रकृति को ज़रूरत होती है, वह केवल तभी बरसते हैं। और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश आने लग गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, मगर जब भी कुछ घटना घटती है ना, प्रकृति को उसकी आवश्यकता होती है और प्रकृति उसी अनुसार हमसे कार्य लेती है। और हम भी एक बादल की तरह ही हैं। हमारा अस्तित्व में होना भी ऐसा ही है। हमारे ऊपर भी एनर्जीज काम करती हैं, हमारे ऊपर भी ग्रहों काम करते हैं। अब ये जो कृत्रिम वर्षा करी जा रही है आजकल, अभी आपने लास्ट ईयर देखा दुबई वालों ने कृत्रिम वर्षा की थी तो कितनी तबाही वहाँ पर हुई। तो कृत्रिम वर्षा करने की बुद्धि भी खराब ग्रह ही देंगे, वो योग ही देगा, तभी जा कर के कोई कृत्रिम वैज्ञानिक जो होता है कोई कृत्रिम वर्षा करने का विचार अपने मन में धारण करेगा। क्योंकि कॉज से इफेक्ट बनता चला जाएगा और इफेक्ट एक और नए कॉज को जन्म देगा और इसी से ही काल चक्र चलता है, इसी से सृष्टि चलती है। एस्ट्रोलॉजी को जब आप पढ़ते जाओगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा। सब कुछ जैसे
एक राइटर ने एक किताब लिख दिया और उसके ऊपर हम सब अपना रोल निभा रहे हैं। और जब ये चीज़ हमें पता चल जाती है, जब हम अपने अभिनय से बाहर चले जाते हैं, हम अभिनय करता है यहाँ पर, और हम अभिनय की माया में इतना भूल जाते हैं कि हम अभिनय करता है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपको मान लो यहाँ पर ज्ञान की बात समझा रहा है, तो भगवान ने उसको बोलने की पोटेंशियल दी है। अगर वो पोटेंशियल नहीं होगी तो वो बोल ही नहीं पाएगा। हर कोई क्रिकेटर क्यों नहीं बन जाता, हर कोई सचिन तेंदुलकर की तरह बल्लेबाजी क्यों नहीं कर पाता, हर कोई नहीं कर पाएगा। जो भी आप हो ना, वो हर कोई दूसरा नहीं हो सकता। आपके हाथ का जो फिंगरप्रिंट्स है ना, जो आपके हाथ की, वो भी पूरी धरती पे आज तक भगवान ने किसी की सेम नहीं बनाई है। आपकी आंखों का रेटिना, वो भी किसी का सेम नहीं है। आपकी जो वॉइस, आप जो बात करते हो, वो भी आपकी कभी दोबारा प्रकृति में दोबारा नहीं बनाई जाएगी। 800 करोड़ लोग इस वक्त इस संसार में हैं, और 800 करोड़ तरह की आवाज़ें हैं, और 800 करोड़ तरह के अलग अलग फिंगरप्रिंट्स हैं। आपका एक थंबप्रिंट आपकी बाकी की 10 उंगलियों से भी, 9 उंगलियों से भी मैच नहीं खाता। और जितने भी लोग बनाए भगवान ने, परमात्मा ने, किसी का भी मैच नहीं खाएगा। आप सोच सकते हो सिर्फ 1 इंच भर का थंब, और वो भी किसी का सेम नहीं बना सकते आप। तो आप सोचो कि परमात्मा की इस लीला को कैसे जान लोगे। जो सेल्फ रियलाइजेशन है ना, वो यही है कि उसे जाना नहीं जा सकता। और वहाँ पर जहाँ सब समाप्त हो जाता है, जानने वाला, कोशिश करने वाला, ध्यान करने वाला, मंत्र जप करने वाला, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, प्रयास करने वाला, कुछ सीखने वाला, सिखाने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, जितने भी प्रकार की हमारे अंदर जो भगवान ने क्षमताएं दी हैं, वो जब सारी की सारी हमारी क्षीण हो जाती हैं, जीवन में एक ऐसी घटना आ जाए तो अहोभागी समझो। कि एक ऐसी दुखद घटना अगर तुम्हारे जीवन में कोई आ जाए जो तुम्हें भीतर की ओर ट्रांसफॉर्म कर दे, तो बस वहीं से तुम्हारी मुक्ति शुरू हो जाती है। और उसके बाद मुक्ति होने के बाद का जीवन कैसा होता है, आप पूछ रहे मुक्ति होने के बाद फिर क्या करेंगे। तो मुक्ति होने के बाद देखो जो मैं कर रहा हूँ, यही करोगे तुम भी। बैठा हूँ एकांत में गंगा जी के पास, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है। कोई मुझसे प्यार करता है तो मैं उसके साथ चल देता हूँ, कोई मेरे साथ बैठना चाहता है उसके साथ बैठ जाता हूँ, किसी की मुझे ज़रूरत दिखती है तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। बस जो भी भगवान ने गीता में कहा था कि लोक कल्याण के लिए क्या कर सकता है, किसी को खुशियाँ देने के लिए क्या कर सकता है, गरीब की सहायता करने के लिए क्या कर सकते हो, तो यही है लोक कल्याण। कि किसी को मुस्कुराहट देना ही लोक कल्याण है। संसार के कल्याण करने वाला एक कर्म योगी बन करके एक आध्यात्मिक व्यक्ति उसके बाद अपना जीवन जीता है। और भक्ति मार्गी लोगों के लिए मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वह मेरा विषय नहीं है। भक्ति अध्यात्म की सिर्फ एक शुरुआत है, मगर ये बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का जो अहंकार है ना, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा होता, मगर फिर भी वो जिद में लगा रहता है, मेरे भगवान, मेरा राम, मेरा शिव, मेरा अल्लाह, मेरे वाहिगुरु, मेरे कृष्ण। वो जो मेरे का भाव है ना, वो जो मेरे का भाव है, वह व्यक्ति को अहंकारी बना देता है। और वो टूट कर के व्यक्ति जो है, वो गुरु की शरण में जाने से उसके मान सम्मान को हानि पहुंचती है, क्योंकि इंसान का जो अहंकार है वो किसी को गुरु मानने ही नहीं देता। और सबसे प्रथम गुरु इस संसार में स्वयं भगवान शिव हुए हैं, जिन्होंने उस परम सत्ता का ज्ञान, अपनी ही सत्ता का ज्ञान अपने अनुयायियों को दिया था, संसार को दिया था। और ऐसे ही नहीं, आज तक हम सब भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो हम भगवान शिव को जो भी वस्तुएं भेंट करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, दुनिया भर की हम भगवान शिव के लिए जो भी हम कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सच में क्या वो इन चीज़ों का भूखा है? ये सब हमारे ऋषियों ने जितनी चीज़ें बनाई थी, ये सब वैज्ञानिक आधार है। हर एक चीज़ की ऊर्जा आपकी ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है। जब आप नदी में कुछ खाने की चीज़ डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत गहराई में उस खाद्य वस्तु को समुद्र तक पहुंचाया जा रहा है। अगर आप देखो कि ऋषियों ने क्यों कहा कि अपने वजन के बराबर सतनाजा जल प्रवाहित कर दो, क्यों? क्योंकि तुमने उतना वजन जो कमाया है, मान लो तुम्हारा वजन आज 90 किलो है या 80 किलो है, तो 80 किलो
तक पहुंचने के लिए तुमने कितना किलो अनाज धरती से खाया? कभी तुमने इसकी प्रैक्टिकलिटी सोची? मुझे किसी व्यक्ति ने पूछा कि गुरुजी आप क्या ये सामान नदियों में प्रवाहित कराते रहते हो, इससे क्या होगा? क्योंकि प्रकृति से जो हमने लिया है, हमें प्रकृति को वो वापस भी देना है। और प्रकृति को अगर हम वापस खुद नहीं देंगे तो प्रकृति एक ऐसी व्यवस्था बना देती है कि फिर हमें किसी न किसी कारण से उस चीज़ को जानना पड़ता है कि हमें ऐसा कर्म क्यों करना है। प्रकृति हमें किसी न किसी, प्रकृति वो बात नहीं करती हमसे, बोलती नहीं है। प्रकृति सिर्फ चुपचाप अपने नेटवर्क से काम कर रही है, अपने ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है उसका, और उसी कारण चल रही है। उसी में एस्ट्रोलॉजर भी बनाए हैं, उसी में डॉक्टर भी बनाए हैं, उसी में ही आपका टीवी ठीक करने वाले भी बनाए हैं, आपका कंप्यूटर ठीक करने वाले भी बनाए हैं, आपका मोबाइल ठीक करने वाले भी बनाए हैं, है ना। तो आप किसी भी वस्तु को देख लो तो आप देखोगे उसका प्रयोजन, उसका धरती पे होने का यूज़ क्या है। अभी मैं नदी के, गंगा जी के किनारे यहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े, मैं यहाँ पर बैठ के ना किसी समय पर ये सोचता था कि इन पत्थरों का प्रयोजन क्या है, ये पत्थर क्यों बनाए गए, व्हाट इज़ द यूज़। तो उस वक्त मैं बच्चा था, समझ नहीं आता था। तो मैं धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यहाँ पर जो पहाड़ों से ऊपर से पत्थर बह कर आते हैं, इन पत्थरों को आगे जा कर के जो है, जब ये टूट कर बहुत छोटे हो जाते हैं, इनको बड़े बड़े क्रशर्स में डाला जाता है, और बड़े बड़े क्रशर्स में डालने के बाद इनकी बजरी बनाई जाती है। बजरी बन के फिर वो आपके घरों की छतें बनाती है। तो आपकी घर की छत इन्हीं पत्थरों से बनती है। परमात्मा ने कुछ भी ऐसे ही नहीं बनाया। ये रेत जो सागर के अंदर से, जो पहाड़ों से बह कर आ रही है, इसके बिना तुम्हारा मकान नहीं बन सकता, तुम जी नहीं सकते थे। भगवान ने 800 करोड़ लोगों के रहने के लिए छत की व्यवस्था की है, और बिना छत के क्या तुम रह सकते थे? उस छत के लिए जो तुमने लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, न जाने दुनिया भर का सामान तुमने अपने घर बनाने के लिए प्रकृति से लिया, वो सब कुछ आप देखोगे जब लाल किताब में ऐसी सारी व्यवस्था की गई है कि वो सभी वस्तुएं आपको किसी न किसी ग्रह के खराब होने के कारण आपको उसे जल में प्रवाहित करना पड़ेगा, या ज़मीन में दबाना पड़ेगा, या धर्म स्थान में देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं, या उसे पहाड़ पर रख के आना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसे उपाय आपको दे दिए गए हैं लाल किताब ने कि आपको प्रकृति से ली हर वस्तु आपको प्रकृति को वापस देनी पड़ेगी। चाहे फिर वो दूध हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो खाने का कोई भोजन हो, चाहे कोई वस्तु हो, कुछ भी क्यों ना हो, जो भी प्रकृति से आपने लिया है, हर प्रकार के जो मेटल्स हैं, आपके शरीर में भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं, आयरन होता है, गोल्ड होता है, चांदी होती है आपके शरीर में, बहुत सारी चीज़ें आप खाते हो, दवाइयों के रूप में खाते हो, आयुर्वेदिक रूप से खाते हो, किसी भी तरह से आप वो वस्तुओं को खाते हो। तो फ़िश ऑयल से बनी दवाइयाँ आप खाते हो। फ़िश कहाँ से आती है? सागर से आती है। तो सागर के अंदर जो फ़िश है वो कैसे पलेगी, उसका भरण पोषण कैसे होगा? तो आप जब देखोगे पूरी धरती का जो बचा हुआ वेस्ट है वो सारा नदियों के माध्यम से वो सागर में पहुंचता है, और उसी से वो जीव वहाँ पर पनपते हैं, बड़े होते हैं। जब प्रकृति डिसबैलेंस होती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा, जब इंसान की आबादी बढ़ जाती है या किसी भी जानवर की आबादी बढ़ जाती है, पशु पक्षियों की बढ़ जाती है, तो उसी काल में, उसी समय में एक हर 12-13 साल के बाद ऐसा समय आता है कि जब प्लैनेट्स अपने ख़राब दौर से गुजरते हैं। तो उस समय पर प्रकृति आपको भी बैलेंस कर देती है, आपके अहंकार को भी बैलेंस कर देती है, अपने आप को भी बैलेंस कर देती है। संसार में जो भी चीज़ें अव्यवस्थित हैं, चाहे फिर वो उसे बाढ़ लाने की ज़रूरत पड़े तो वो बाढ़ लेकर आती है, भूकंप लाने की ज़रूरत हो तो भूकंप लेकर आती है। जितने हो सकता है अधिक से अधिक लोग उस वर्ष में मरते हैं, क्योंकि जब जन्मेंगे अधिक तो मरेंगे भी अधिक। तो जो भी चीज़ हम प्रकृति की ऊर्जा के साथ जब भी खिलवाड़ करेंगे, तभी प्रकृति के अंदर वो सभी घटनाएं घटेंगी, और हमारा जीवन इसी तरह से चलता रहता है। और हमें इस सभी के पार होना है। हमारे जीवन का मेन जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य जिसे हम कहते हैं लक्ष्य, सभी लक्ष्यों को छोड़ देते ही आपको आपके जीवन का उद्देश्य ही पता चल जाता है। जीवन का उद्देश्य समझना है तो एक बार पूरी तरह से निर्विचार होकर के देखो। पूरी तरह से निर्विचार होने का मतलब है कि दिमाग में एक भी थॉट नहीं, एक भी विचार नहीं
किसी के प्रति प्रेम नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी के प्रति नफरत नहीं, सिर्फ एक मित्रता का अहोभाव, एक ग्रैटिट्यूड का भाव हो कि जो भी मिला है सब मुझे कुछ सिखाने के लिए मिला है, सभी का कुछ ना कुछ प्रयोजन है मेरे जीवन में और मैं उससे सीख करके मुझे आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना भी मैं आपको जो है ना एक संसारिक दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, वास्तविकता में योगी तो रुक ही जाता है, वो चलता फिरता भी रुका ही होता है, वो जहाँ भी होता है वो वहीं रुका होता है, वो कहीं भी चल नहीं रहा होता। वो 120 की स्पीड पे कार चला रहा होगा, वो तब भी रुका हुआ है, भीतर से रुका होना चाहिए। मैं फ़्लाइट में जब ट्रैवल करता था तो 4-4, 5-5 घंटे की फ़्लाइट में भी मैं बिल्कुल अपना शांत शून्य में बैठ करके मैं अपना सफ़र का आनंद लेता था और मैं ऐसे सोचता था कि बस पता ही नहीं चले वो मेरा समय कब बीत गया। क्योंकि मैं नया जब मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा था तो मुझे डर लगता था, मन में विचार आते थे कहीं मेरी फ़्लाइट नीचे तो नहीं गिर जाएगी। अब मेरे मन में क्या भाव आता है जानते हैं, कि इस फ्लाइट में एक ऐसा योगी बैठा है कि जिसके कारण इस फ्लाइट के सभी लोग सुरक्षित हैं। यानी जब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे गुरु की कृपा भी इस फ्लाइट पर साथ में बैठी है। तो यानी कि मेरे इस फ्लाइट में होने मात्र से इस पूरी फ्लाइट की सुरक्षा हो रही है, यहाँ पर कुछ भी अनर्थ नहीं हो सकता। तो ये भावना तब आती है जब आप उस परमात्मा के साथ कनेक्टेड होते हो, तो आपको वो सकारात्मक सोच अपने आप ही देगा। चाहे हमारे ग्रह कभी कभी बड़े नेगेटिव होते हैं, जब हमारी परीक्षा हो रही होती है, जब हमें गुरु कुछ सिखा रहे होते हैं ना, तो उस पीरियड में हमें थोड़ा सा आग में से निकाला जाता है, तभी जा कर के हम कुंदन बनते हैं। तो बुरा समय भी भगवान हमें इसीलिए दिखाते हैं ताकि हम उस चीज़ से सीख जाएं। और एस्ट्रोलॉजी में आकर के तो मैंने ये सीखा कि बुरा समय कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ समय होता है। अच्छा और बुरा तो सिर्फ हम अपने हिसाब से उसको मान लेते हैं। अगर हमने किसी चीज़ की इच्छा की और हमें नहीं मिली तो हम कहेंगे मेरा समय बुरा चल रहा है। अगर हम उसकी इच्छा ही छोड़ दें तो फिर वो समय बुरा नहीं है। और अगर हम किसी चीज़ को मांगते ही नहीं हैं और वो अपने आप ही हमें मिलता जा रहा है, तो हम कहेंगे ये तो हमारा बहुत अच्छा समय चल रहा है यार, कुछ मांग भी नहीं रहा हूँ, सब कुछ अपने आप होता जा रहा है। तो ये जब अवस्था आ जाती है किसी साधक की, तो उसके बाद फिर उसका जो ग्रैटिट्यूड होता है, अपने नकारात्मक दौर में आपको कैसे जीना है और अपने सकारात्मक दौर में आपको कैसे जीना है, यही अध्यात्म है, यही सीखना है। और ये जब आप सीख लोगे तो सकारात्मकता के दौर में जब आप एक बार आ जाते हो तो फिर सकारात्मकता कभी कम नहीं होती। और अगर नकारात्मक दौर से जब आप गुजारे जा रहे हो, जब आपको परमात्मा एक नकारात्मक दौर से निकाल रहा है, अगर उस वक्त आपने सही समय पर अपने आप को नहीं संभाला, आपने अपने गुरु की बात को नहीं माना, तो फिर वो नकारात्मकता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी तब तक फिर आप नकारात्मक दौर से जाओगे और फिर जो है एक और जन्म आपको दोबारा दिया जाएगा। उसी को कहते हैं कर्म बंधन आपका पेंडिंग रह जाता है। और जब कर्म बंधन पेंडिंग होगा तो फिर परमात्मा तुम्हें वही बात सीखने के लिए बार बार इस संसार में भेजेगा। और फिर जो है परमात्मा कुछ आपसे कोई दुश्मनी नहीं कर रहा आपको बार बार जन्म देने के लिए। ये एक सॉफ्टवेयर है, जैसे अपने आप ही चलता है। जैसे वाटर साइकिल अपने आप चलती है ना, कि नदी ने पहले सागर में जाना है, सागर से फिर भाप बन के बादल बनेंगे और बादल फिर बर्फ़ बन के पहाड़ों में गिरते हैं और वहाँ से फिर बर्फ़ पिघलती है और फिर वही बर्फ़ जो है नदी बन के फिर उसी सागर में जाके मिलती है। तो ये पूरी एक वाटर साइकिल है। ऐसे ही इंसान साइकिल है, योर बर्थ साइकिल इज़ लाइक सेम, सब कुछ सेम है। यानी कि जैसे आप कर्म करते जाओगे वैसे वैसे आपको आगे आपको गति मिलती चली जाती है। और परम गति उसकी होती है जो गति को समझ जाता है, जो गति को छोड़ देता है। इस ट्रैफिक के अपने जो व्हीकल है उसको जब वो रोक करके एक साइड में जा कर के शांत होकर के कहीं बैठ जाता है और अपने व्हीकल को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। व्हीकल कौन है? हमारा शरीर। क्योंकि हम बार बार इस व्हीकल को धारण करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसी शरीर के माध्यम से ही भोग संभव है। और भोग की इच्छाएं रोग को उत्पन्न करती है और रोग से फिर मृत्यु उत्पन्न होती है और रोग जो है फिर इंसान को कभी परम गति को प्राप्त नहीं होने देता। तो साधना का मतलब क्या है कि अपने आप को साध लेना है, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने कर्म को, अपनी इच्छाओं को। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो जब तक आप पूरी नहीं करते, वहाँ पर देखो ऐसे साधकों की कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो अपनी इच्छाओं के लिए अंत तक लड़ते रहते हैं। राहु है हमारा, जिस भाव में बैठेगा
उस भाव की इच्छा के लिए चाहे कितना ही सर्वनाश क्यों ना हो जाए, राहु चाहे वो अच्छी इच्छाएं हो, चाहे वो बुरी इच्छाएं हो, चाहे वो किसी के हित में हो, चाहे वो किसी के अहित में हो, राहु वो कर्म करवा ही देता है। तो इसलिए राहु को शांत रखना बेहद जरूरी होता है साधक के लिए। और जिसका राहु खराब होगा वही योगी बनने का पोटेंशियल रखता है, वही सर्वस्व अपना परमात्मा के प्रति समर्पित करने के लिए वही एक पोटेंशियल उसके अंदर इतना होता है, तो जा कर के वो एक दिन साधक बनता है। और जब आपकी ऊर्जा उस लेवल पर चली जाती है, यानी कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो यूनिवर्सल वाइब्रेशंस के साथ एक होती हैं, आप यकीन मानोगे आप यहीं बैठे बैठे हजारों मील दूर लोगों को देख सकते हो। आपके अंतर ध्यान अवस्था में आपको आने वाली चीज़ें पहले ही दिखाई देने लग जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि कौन मेरे साथ अब कैसा करने वाला है, और आप उसी अनुरूप अपने आप को साधने की कोशिश करते हो, और फिर चीज़ें जीवन की धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू होती हैं, और एक समय पे आके साधक जो है वो पूर्ण मुक्ति का अनुभव करता है, और वही आनंद अवस्था है। वो ना सुख है और ना दुख है, फिर वो आनंद की अवस्था आती है, और उसी को जो है परम साक्षात्कार कहा जाता है। और अगर हम मूर्ति पूजा में लगे रहे तो हम सनातन के परम सत्य को नहीं जान पाएंगे। सनातन का मतलब ही है जो सदा से है, वो परम शाश्वत सत्ता, उसका नाम ही नहीं है। उसे हम शिव भी नहीं कह सकते, उसे हम राम भी नहीं कह सकते, उसका कोई नाम नहीं है। जिसने भी उसका कोई नाम शब्दों से रख दिया है उसने मूर्खता की है, और उसे बताने के मात्र एक साधन के लिए हमने नाम रखे हैं कि किसी तरह जैसे हम अपने बच्चे का नाम रख देते हैं, तो इसी प्रकार हमें उस परमात्मा को पुकारना कैसे। परम आत्मा का मतलब है जैसे हमारे अंदर आत्मा है, तो आत्मा का नाम भी आत्मा हमने ही रखा है, तो भगवान ने थोड़ी उसका नाम आत्मा रखा। हम आत्मा की जगह अब इंग्लिश में तो उसे सोल भी कहते हैं, स्पिरिट भी कहते हैं ना, तो फिर हम परमात्मा को तो सुपर स्पिरिट कहेंगे, है ना, सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं कई लोग परमात्मा को। तो ये जो सुपर कॉन्शियसनेस है क्या है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या है, उसे इस्कॉन वाले कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब ही यही है कि भगवान ने जब कहा है कि ये पूरी प्रकृति मुझसे उत्पन्न हुई है, तो जो उत्पन्न ही उससे हुआ है, तो क्या वो वही नहीं हुआ। अब वो भले ही भूल जाए, वो भले ही भटक जाए, मगर जब वो साधना करके ध्यान मार्ग में जा करके अपने गुरुओं के सानिध्य प्राप्त करके जब वो परम सत्य को जब जान लेता है, तो फिर वो भोग भी भोगता है, तो भोग में भी उसके फिर कोई अशांति नहीं होती। तो वो भी फिर एक जीवन की एक अवस्था होती है, एक समय होता है, उसे पता होता है कि ये भी समय मुझे व्यतीत करना है। तो असली साधना तो वही है। तो आप आया करो यहाँ पर, ऋषिकेश आया करो, साल में 1-2 बार समय निकाल करके 8-10 दिन, और ऐसे स्थान पर आप बैठ करके जब कुछ दिन साधना करोगे, और तब आप भीतर से जानोगे। अच्छे अच्छे स्थानों पर बैठ करके साधना किया करो, जहाँ पे खूब शांति हो, खूब हरियाली हो, ऑक्सीजन की मात्रा जहाँ जितनी ज़्यादा होगी आप उतनी जल्दी गहरे ध्यान में उतरते चले जाओगे। और श्री विद्या का साधक तो वैसे ही अद्वितीय है, उसके लिए तो कोई शब्द नहीं है। कल एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी श्री विद्या साधक इतना स्पेशल क्यों है। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि श्री विद्या साधक किसी के घर का जल भी एक बार पी ले तो उसका घर कितने पुण्य कमा लेता है, उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं। श्री विद्या साधक को सिर्फ एक गिलास जल का भी कोई पिला दे तो इतना पुण्यशाली होता है। तो आप सब श्री विद्या साधक हो। आप ये याद रखना कि आप अगर किसी का जल भी ग्रहण करते हो ना, तो आपकी पुण्य उसको जाता है, आपकी साधना का अंश उसे प्राप्त होता है। और एक श्री विद्या साधक जब स्वेच्छा से किसी को अपनी साधना देता होगा, तो आप सोचो उसका कितना पुण्य प्रताप होता होगा, कितना आपको मिलता होगा। तो ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने सभी को खजाना लुटाया, और आज सभी खजाना लुटाने के कगार पे खड़े हैं, तो सभी उस अवस्था में आ गए, है ना। तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं। अभी यहाँ पर पीछे लोग राफ्टिंग कर रहे हैं और खूब गीत गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। देखो कितनी सर्दी है और गंगा जी में नहा रहे हैं आराम से। और ये जीवन है, इसी को ऐसे ही जीना है। परेशान होकर के, हताश होकर के जो नहीं है उसके लिए हमेशा कंप्लेंट्स करके कोई कुछ नहीं मिलता। हमेशा जो है परमात्मा को अहोभाव से धन्यवाद करते जाओ, और जितना तुम धन्यवाद करते जाओगे, कमाल की बात यह है आपको और मिलता जाएगा, और पहले से और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ आपको मिलेगा। और एक समय ऐसे आएगा
आप अपने भीतर से ही ये बात बोलोगे कि परमात्मा तो जो भी कर रहा था वो मेरे लिए ही कर रहा था। तो यही अवस्था योगी की आनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।